हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियां या गोली में महत्वपूर्ण अवयव होता है और यहाँ पर हमें विकल्प ए बी सी डी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि मुख्य गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण जो अवयव होता है वो क्या होता है, जिसकी वजह से जो गर्भ निरोधक होते हैं वह कारगर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधक गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव, और उस अवयव के बारे में हमें मूल्यांकन करना है और वही हमारा वांछित उत्तर कहलाएगा। तो ए पे हमें दिया हुआ है विकल्प ए में, अगर हम बात करें तो एल एच जो कि हमसे संबंधित होता है, ये ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर हम बात करें तो कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि के बारे में हमें पता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है तो वहाँ पर मटर के दाने के समान हम कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है मटर के दाने के समान, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें एलएच हार्मोन के बारे में तो यह शुक्राणु जनन से संबंधित होता है, अर्थात यह नर से संबंधित होता है, शुक्राणु जनन से संबंधित होता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में, जो कि प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर विकल्प बी के बारे में बात करते हैं, और विकल्प बी में हमें दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन। अब हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे पाया जाता है? नारी में, या हम इसको स्त्री कर देते हैं। यह हार्मोन जो होता है स्त्रियों के शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। और मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यह जो ओवेरी होती है, हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि ओवेरी के ओवेरी के या ओवेरी से जो कार्पस ल्यूटियम होता है, हम लिख सकते हैं कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और इसका कार्य गर्भाशय एवं स्तन ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियों के प्रभाव से संबंधित होता है। और यदि हम बात करें तो यह महिलाओं के अंदर जो द्वितीयक रूप से विकास होता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो जो गर्भ निरोधक, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गोलियां होती हैं, तो उसमें यह अवयव मुख्य रूप से मिलाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि गर्भ निरोधक अवयव होता है, यह गर्भ निरोधक अवयव होता है, ताकि गर्भाशय को या गर्भ को हम ठहरा सकें। अवयव ताकि गर्भ ठहर सके, और यही हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प सी के बारे में यदि हम बात करें तो विकल्प सी में हमें दिया हुआ है थायरोक्सिन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर थायरोक्सिन के बारे में। तो थायरोक्सिन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से, हम यहाँ पे लिखते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है,
स्त्रावित होता है और ये नर और मादा दोनों में ही होता है। और यदि हम बात करें विकल्प डी के बारे में, तो विकल्प डी में हमें दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, एक ही बात है। ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन पुनः हमारी पीयूष ग्रंथि से ही संबंधित होता है। हम लिख सकते हैं कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि होती है उससे संबंधित होता है, से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के मूल्यांकन के लिए। तो गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है? वो होता है विकल्प बी प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि यह गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।